हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूँ भी उनका आंसर्स याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको उनका आंसर याद होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, उसके बाद में हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू जो निकल कर आता है वो हमसे पूछा है, हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जो मॉडर्न नर्सिंग है उसके फाउंडर कौन है। आपके ऑप्शन से मेरी सीकॉल, क्लारा बार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और डिक्स। जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर मानी जाती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कंसिडर किए गए हैं। आपके ऑप्शन से लुइस पॉस्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोइन वैन ल्यूइन हुक, डी एडवर्ड जेनर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, एंटोइन वैन ल्यूइन हुक। और आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। जो प्लास्टिक सर्जरी है उसको किसने कंसिडर किया था। और आपके ऑप्शन से ए हिपोक्रेटिस, बी सुश्रुता, सी गैलेन, डी एविसेना। एंड आपका आंसर से सुश्रुता। सुश्रुता इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी किसके द्वारा कंसिडर की गई थी। सुश्रुता के द्वारा। याद रखें, सुश्रुता प्लास्टिक सर्जरी के कंसिडर्ड थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के फादर किसे कंसिडर किए गए थे। और आपके ऑप्शन से ए कार्ल मार्क्स, बी एमिल डर्खिम, सी मैक्स वेबर, डी आगस्ट कॉम्ब। एंड द करेक्ट आंसर इज आगस्ट कॉम्ब। आगस्ट कॉम्ब इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स के फादर किसे कंसिडर किए गए हैं। तो आपके ऑप्शन से ए बेंजामिन, बी एब्राहम जोकोबी, सी विलियम ओस्लर, डी एरिस्टोटिल। एंड आपका करेक्ट आंसर है एब्राहम जोकोबी। एब्राहम जोकोबी इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर किसे कंसिडर किए गए। एंड आपके ऑप्शन से हिपोक्रेटिस, बी गैलेन, सी एरिस्टोटिल, डी पाइथागोरस। एंड आपका करेक्ट आंसर है ए हिपोक्रेटिस। योर करेक्ट आंसर इज हिपोक्रेटिस इज द फादर ऑफ मेडिसिन। और आपका अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ एनेस्थेशिया। जो एनेस्थेशिया है उसके फाउंडर कौन थे। और आपके ऑप्शन है ए हॉरिस वेल्स, बी विलियम मॉर्डन, सी क्राउफोर्ड लॉन्ग, डी जॉन स्नो। और आपका आंसर है बी विलियम मॉर्टन। विलियम मॉर्टन इज द फाउंडर ऑफ द एनेस्थेशिया। विलियम मॉर्टन कौन थे। एनेस्थेशिया के फाउंडर थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रेडियोलॉजी। जो रेडियोलॉजी है उसके फादर किसे कंसिडर किए गए थे। और आपके ऑप्शन से ऑप्शंस ए विल्हेम रोन्टगेन, बी मेरी क्यूरी, सी टोनी डेल्टन, डी जोनाथन बैंक्स। और आपका आंसर है आंसर ए विल्हेम रोन्टगेन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रेडियोलॉजी। और आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स होते हैं उसके फादर किसे कंसिडर किए गए। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ग्रेगोर मेंडल, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी लुइस पॉस्चर और ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। और इसका सही आंसर है ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। और आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी है उसके फादर किसे कंसिडर किए गए हैं। और आपके ऑप्शन से ऑप्शंस ए हावर्ड टेमिन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी पॉल एरलिक, ऑप्शन डी
फ्रेडरिक सेंगर। और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पॉल एरलिक। पॉल एरलिक इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कीमोथेरेपी। याद रखना, पॉल एरलिक कौन थे? कीमोथेरेपी के फादर कंसिडर्ड किए गए थे। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म वैक्सीन? और आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लुइस पोस्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर इज कंसिडर्ड द टर्म वैक्सीन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? और आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लुइस पोस्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपका आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग who discovered penicillin in 1928। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया था, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था। फ्लेमिंग। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन? सबसे पहली सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप करी थी? और आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए जोनस साल्क, ऑप्शन बी एल्बर्ट सेबिम, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी लुइस पोस्चर। और आपका करेक्ट आंसर है जोनस साल्क। जोनस साल्क ने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन जो है वो डेवलप करी थी। याद रखना है, जोनस साल्क कौन थे जिनने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इस चीज को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? और आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लुइस पोस्चर और ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो आपका करेक्ट आंसर है विलियम हार्वे। ऑप्शन ए विलियम हार्वे हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी। देन आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द स्टेथोस्कोप? जो स्टेथोस्कोप है उसका इन्वेंशन जो है उसका क्रेडिटेड किसको दिया गया था? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लुइस पोस्चर, ऑप्शन बी रेनी लेनेक, ऑप्शन सी विलियम हार्वे और ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर। एंड योर करेक्ट आंसर इज रेनी लेनेक हु इन्वेंटिंग द स्टेथोस्कोप। रेनी लेनेक हु क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द स्टेथोस्कोप। एंड आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन फॉर डिस्कवरिंग द क्यूज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? जो ट्यूबरक्लोसिस के क्यूजेस होते हैं उनको किसने डिस्कवर किया था? आपका क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी लुइस पोस्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। और आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के क्यूजेस को देखा आपने, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने आज एक एक करके अच्छे से डिस्कस करे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई सा नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर कोई सा वीडियो सजेस्ट करना हो तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।